अस्सलाम वालेकुम जी। परवेज़ मुशर्रफ साहब की किताब इन द लाइन ऑफ फायर की नरेशन जारी है। पिछले एपिसोड्स में हमने आपको बताया कि किस तरीके से जनरल मुशर्रफ साहब माशाल्लाह के दौरान कर्नल थे और वो परवेज़ मुशर्रफ साहब और वो माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर थे, माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर्स में से एक थे। और किस तरीके से उन्होंने एक महफ़िल में बुलाया गया और जब ज़ियाउल हक साहब के ऑर्डर पर कोड़े मारे जा रहे थे और उनके दौर में क्या क्या हो रहा था, आज हम आपको स्टोरी सुनाएंगे सियाचिन की। परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते हैं कि 1983 में हमें पता लगा कि सियाचिन जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन है, वहाँ पे इंडियंस ने इंट्रूड कर दिया है। हमने SSGs के ज़रिए कंफर्मेशन के लिए उनको भेजा और उन्होंने हमें कंफर्म किया कि वाकई वहाँ पे अबंडन कैंप्स हैं जो कि इंडियन आर्मी ने अबंडन किए हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते हैं कि हमने फ़ौरन ही फ़ैसला किया कि हम भी चाइना में अपनी फ़ौज भेजेंगे, लेकिन चूंकि उस वक्त सर्दी थी और पाकिस्तानी फोर्सेस को 4800 मीटर से ज़्यादा ऊपर क्लाइंबिंग में, और वो भी -50 डिग्री सेंटीग्रेड में ठंडी हवाओं के साथ पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं था। बहरहाल हमने अपनी फ़ौजें वहाँ भेजने का फ़ैसला किया, लेकिन उस वक्त तक चूँकि सर्दी हो चुकी थी और वहाँ पे इंडियंस भी चले गए थे, हमें यकीन था कि इंडियंस दोबारा वापस आएंगे जो ही सर्दी थोड़ी सी कम होगी। और अब जबकि उनको भी पता चल गया था कि हमारे SSGs ने उनके अबंडेंस कैंप को देख लिया है, तो हमने फ़ैसला किया कि मार्च में हम अपने ट्रूप सियाचिन भेजेंगे। लेकिन जो नॉर्दर्न एरियाज़ के GOC थे, उन्होंने इस बात से इनकार किया क्योंकि उनके मुताबिक मार्च में बहुत ही सर्दी होती है और वहाँ जाना मुमकिन नहीं। अल्टीमेटली मई में डिसाइड हुआ कि मई में पाकिस्तानी फोर्सेस ऊपर जाएंगी, जो मैं पर्सनली इसके ख़िलाफ़ था। मेरे ख़्याल में मार्च में ही जाना चाहिए था, लेकिन मई में डिले होना अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि जब मई में हमारी फोर्सेस ऊपर पहुंची तो इंडियन आर्मी पहले से वहां पहुंच चुकी थी। बहरहाल हमारी फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी से टॉप्स को कैप्चर किया। हमारे लिए सियाचिन तक पहुंचना आसान है बनिस्बत इंडिया के। यही वजह है कि सियाचिन में इंडिया के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, माशी भी और जानी भी, क्योंकि इंडियन साइड से सियाचिन की ग्लेशियर्स के टॉप पीक्स तक पहुंचने में कम से कम 7 दिन की ट्रैकिंग होती है, जबकि पाकिस्तानी साइड से एक ग्रेवल रोड है, उस तक जीप जाती है और वहाँ से हार्डली 1 दिन का पैदल का ट्रैक होता है, पाकिस्तानी पहुँच जाते हैं। शुरू में जब इंडियंस और पाकिस्तानी फोर्सेस दोनों वहाँ पहुँच गई थी, तो दोनों ने अपनी अपनी तरफ से, स्पेशली इंडियंस ने एडवेंचर्स करने की कोशिश की, लेकिन बहुत जल्द उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद मुशर्रफ साहब कहते हैं कि हमें हैरानी हुई कि उन्होंने कैसे अपनी प्लानिंग में चेंज की। और प्लानिंग में चेंज ये था कि हमें अक्सर रेडियो पे सिग्नल मिलते थे कि बड़ी सख्त किस्म की लड़ाई हो रही है। इंडियन ट्रूप्स अपने हेडक्वार्टर को मैसेज दे रहे होते थे कि बहुत ही शदीद लड़ाई जा रही है, हालांकि ऊपर कुछ नहीं होता था। हमारे GHQ से भी बड़े परेशानी वाले मैसेजेस आना शुरू हो जाते थे, जिसके जवाब में हम कहते थे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो उनको भी यकीन नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता हमें इंडियंस की इस चालाकी की समझ आना शुरू हो गई कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हेडक्वार्टर को दिखाने के लिए जाली स्किरमिशेस या झड़पों की बातें उनको करते थे। और मजाक तो इसका तब बना जब इसी जाली फोर्सेस और जाली मुकाबलों की बुनियाद पर उनको अवार्ड और गैलेंट्री मिलने भी शुरू हो गए। बहरहाल मुशर्रफ साहब कहते हैं कि लेटर ऑन हमने इस चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से इंडियंस जाली मुकाबले करा के अवार्ड ऑफ गैलेंट्री लेते हैं। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि इस बात से साबित होता है कि सियाचिन दुनिया के बुलंद तरीन बैटल ग्राउंड्स में से एक है कि अगर दो मुल्कों के आपस में ताल्लुकात ठीक ना हो, या अगर कोई एक मुल्क उसको ठीक करने पे राज़ी ना हो, तो उसका नतीजा दोनों को भुगतना पड़ता है। और ये सियाचिन का मामला 1983 में जो शुरू हुआ था, ये टिल डेट अभी तक पेंडिंग है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो देखते रहिए।